ओके तो माय डियर, अब हम आते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। मैंने पहले कहा था कि मेरा फर्स्ट सेगमेंट मेरे नन्हे मुन्ने छोटे दोस्तों के लिए है और सबके लिए है, बिकॉज ये हमारा क्या है, ये बेसिक है। ओके तो वेलकम वंस अगेन बच्चों एंगल के लेक्चर पार्ट 2 में। ठीक, आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर का पार्ट 2। सर पार्ट 2 क्यों? क्योंकि अब हम बड़े हो गए, तो मुझे कोई बताएगा इसको क्या कहते हैं। देखो इसमें एक एंड पॉइंट है और इसमें एरो है, इसे क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड रे, इसे हम रे कहते हैं। ओके, और ये देखो इस रे का जो ये पॉइंट है इसको बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। क्या बोलते हैं? ओरिजिन पॉइंट। अब अगर इसी रे पे मैं एक और, देखो हमने एक और रे ड्रॉ कर दी, सेम ओरिजिन पॉइंट से हमने एक और रे ड्रॉ कर दी, और जब हमने एक और रे ड्रॉ कर दी तो यहाँ पर एक फिगर बन गया इस तरीके का। इस फिगर को हम बोलते हैं एंगल। ठीक है, तो सर इस एंगल का डेफिनेशन भी हम बोल सकते हैं क्या? एंगल इज फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ टू रेज। एंगल इज फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ टू रेज। टू रे के यूनियन से क्या बनता है? हमारा एंगल बनता है। ओके, अब जब हम इसकी बात करते हैं तो क्वेश्चन है इसकी, सर इस ओरिजिन पॉइंट को हम और क्या बोल सकते हैं? तो देखो बच्चों, ये जो रे था, अब ये रे किस में कन्वर्ट हो गया? रे कन्वर्ट हो गया एंगल में। रे किस में कन्वर्ट हो गया? एंगल में। ठीक है, अब अगर हमारा रे एंगल में कन्वर्ट हो गया और हमने इसको नेम दे दिया ABC, तो किसी ने हमसे कहा कि सर इस एंगल का नेम कैसे लिखेंगे? नेम ऑफ एंगल। तो इस एंगल का हम नेम कैसे लिखेंगे जानते हो? इसको लिखने के देखो बहुत सारे तरीके होते हैं। पहला 3 लेटर में लिखना सीखते हैं, तो ABCD आता है ना साइकिल में, ABC। और एंटी साइक्लिक उल्टा CBA। सर ABC और CBA क्यों? क्योंकि देखो ये जो B है ये इनका कॉमन ओरिजिन है। क्या है? ओरिजिन। तो एंगल कहाँ पे बन रहा है? B पे बनता है। तो जहां पे एंगल बने बेटा, द प्लेस वेयर एंगल इज फॉर्म दैट शुड बी कम इन बिटवीन। जब आप 3 लेटर से नेमिंग करते हो ना, आप आगे से करो, आप ABC से जाओ या CBA से जाओ, B आपका हमेशा कहाँ पे आना चाहिए? इन बिटवीन। एंड जब कभी टीचर का बेटा 1 लेटर से नेम, तो आपका एंगल कहाँ पर बन रहा है? B पे। जस्ट लिखो एंगल B। ओके, जस्ट राइट इट एंगल B। अब आगे बढ़ते हैं, तो किसी ने पूछा कि सर इनको क्या कहते हैं? ये BC और BA को क्या बोलते हैं? सो इनको हम कहते हैं नेम ऑफ आर्म्स। इन्हें समटाइम हम क्या बोलते हैं? आर्म्स। ARMS, आर्म्स। ओके, नेम ऑफ आर्म्स। तो इसका आर्म्स का नेम कैसे लिखेंगे? आर्म BA, और इसका नाम लिखेंगे आर्म BC। आर्म BC। ओके, आप बोलोगे सर क्या इसको और भी कुछ नाम दे सकते हैं आर्म के अलावा? समटाइम इसको टीचर बोलती है साइड्स ऑफ एंगल। क्या बोलती है? साइड्स ऑफ एंगल। तो इसे कई बार हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइड AB कॉमा साइड BC। हम इसे ऐसे भी लिखते हैं, साइड AB साइड BC। ठीक, नेक्स्ट नेम ऑफ वर्टेक्स। सर वर्टेक्स क्या होता है? ये जो कॉमन ओरिजिन पॉइंट था ना, इस ओरिजिन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। सो दिस ओरिजिन पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स, दैट इज पॉइंट B। B इज द वर्टेक्स। नाउ अब हर एक एंगल का बेटा अपना अपना रीजन होता है। ठीक है ना, तो अभी हमने ये तो देख लिया कि एंगल का नेम कैसे करते हैं, इनको क्या कहते हैं, और वर्टेक्स क्या होता है। अब हम चलते हैं कुछ आगे, थोड़ा एडवांस करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं। ओके, तो बच्चों अब हम आते हैं अपने उसी सेगमेंट पर हम चल रहे हैं। ठीक है ना, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी, समझ में भी आ रहा होगा। और अगर समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज़
इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और हाँ, लाइक ज़रूर कीजिए। और आपको समझ रहा है तो प्लीज़, अगर आपको समझ रहा है, आपको पसंद भी आ रहा है, इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, अब मैंने आपसे कहा था कि सर इसको क्या कहते हैं, रे। अब हम एंगल को ना कैटेगराइज करेंगे। एंगल को क्या करेंगे, कैटेगराइज। किसकी बेसिस पर, मेजर एंड रोटेशन, ठीक है ना। तो बेटा देखो, ये आपका रे है, ठीक। आपने क्या कहा था कि सर एंगल इज फॉर्म बाय यूनियन ऑफ टू रेस। तो ये जो रे है इसको मैं बोलूंगा इनिशियल आर्म। क्या बोलेंगे, इनिशियल आर्म। याद है ना, मैंने पे लिखा था आर्म, तो इसको बोलेंगे इनिशियल आर्म। और जो दूसरा वाला आर्म था ना, ऐसा वाला, उसको बोलते हैं टर्मिनल आर्म। क्या बोलेंगे, टर्मिनल आर्म। ये देखो, दूसरा वाले आर्म का एरो यहां पर है, टर्मिनल आर्म। ओके, तो जब मैं आपके इनिशियल आर्म, राइट, और टर्मिनल आर्म दोनों एक दूसरे के ऊपर लाए होंगे, ओवरलैप हो रहे हैं, जस्ट ऐसे, ठीक है ना, तो इनके बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा, दोनों एक दूसरे के ऊपर ही है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो तो जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे हम जीरो एंगल। क्या बोलेंगे, जीरो एंगल। क्यों सर, क्योंकि इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होगा, 0 डिग्री। कितने का होगा, 0 डिग्री। अब हमारा जो टर्मिनल आर्म है, अब वो टर्मिनल इनिशियल आर्म से निकल के अगर हमारा टर्मिनल आर्म यहाँ पर आके रुक गया, ओके। अब अगर हमारा टर्मिनल आर्म इनिशियल आर्म से रुक के इस पोजीशन पर आके रुक जाता है ऐसे, अगर वो यहाँ पर आके रुकता है तो हमने देखा कि ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं, सर एक्यूट एंगल। क्यों, क्योंकि इसका मेजर 90 डिग्री से लेस है, ठीक है। तो इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। सर क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसका मेजर 90 डिग्री से लेस है। और अब अगर हमारा टर्मिनल आर्म रोटेट होकर एकदम बिल्कुल स्ट्रेट इस पोजीशन पर आता है, तो सर इस पोजीशन बने वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल, जिसका मेजर होता है 90 डिग्री। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब अगर हमारा टर्मिनल आर्म रोटेट होकर यहाँ पर आता है, इस तरीके की पोजीशन पर आता है, सर ये तो 90 डिग्री से ज़्यादा है, कौन सा एंगल है, फर्स्ट सेगमेंट में देखा था, दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल। सो दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल और इसका मेजर होता है क्या, मोर देन 90 डिग्री। सर बट हमने कभी कभी क्लॉक में देखा एक चीज़, क्या देखा कभी अपने क्लॉक को ध्यान से, कि कभी कभी आपके क्लॉक में जब 6 बजा होता है, 6 बजे होते हैं, हिंदी में बोला जाए तो, इंग्लिश में बोलेंगे तो 6 o'clock हुआ है, ठीक है ना। तो अगर 6 o'clock हुआ है तो आपका आवर हैंड और आपका मिनट हैंड दोनों बिल्कुल एकदम ऐसे स्ट्रेट होते हैं, दिख रहा है आपको, बिल्कुल अपोजिट रे। एक रे का डायरेक्शन इधर, दूसरे रे का डायरेक्शन उधर। क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था, व्हाट इज एंगल, एंगल इज फॉर्म बाय यूनियन ऑफ 2 रेज। तो जब आपके 2 रेज यानी टर्मिनल आर्म, इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट हो, एक इस डायरेक्शन में दूसरा इस डायरेक्शन में, तो जब एंगल बनता है तो वो होता है 180 डिग्री का, और ऐसे एंगल को हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। ओके, तो आप बोलोगे सर कभी कभी तो हम अपने लकड़ी को और ऐसे रोटेट कर देते हैं, बिल्कुल सही। अब ये लो सर, ये तो 180 डिग्री से ज़्यादा मूव हो गई है, कोई बात नहीं, अगर 180 से ज़्यादा मूव हो गई तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का जो मेजर होता है वो यस, रिफ्लेक्स एंगल का जो मेजर होता है वो 180। गलत हो गया, गंदी जगह लिख रहे हैं, सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। ऐसे एंगल को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ओके ना, खास बात क्या सर, जो रिफ्लेक्स एंगल होता है वो 180 डिग्री से ज़्यादा होता है, हमेशा ध्यान रखना है, और 360 डिग्री से
कम होता है। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल का मेजर 180 से ज़्यादा, 360 डिग्री से कम। सो सर 360 डिग्री वाला एंगल कैसा बनेगा? ये देखो, इस तरीके से घूमते हुए आपका टर्मिनल आर्म वापिस से उसी पोजीशन पर आ जाएगा, इस पोजीशन पर। बट यहाँ पे प्रॉब चेंज है, यहाँ पर वो उसने मूव ही नहीं किया था और यहाँ पर उसने मूव किया है, पूरा राउंड मार के आया है। ठीक है ना, तो जब ये कंप्लीट राउंड करता है तो इसका हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल, जिसका मेजर होता है 360 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर बच्चों हमने क्या देखा? यहाँ पर हमने टाइप्स ऑफ एंगल देखे ऑन द बेसिस ऑफ मेजर एंड रोटेशन, कि वो रोटेट कैसे करते हैं, वो रोटेट कैसे करते हैं। ओके, इज दैट क्लियर? अब कुछ लोग कहेंगे सर को टर्मिनल एंगल क्या होता है? ये तो 11th का कॉन्सेप्ट है। कोई बात नहीं, अब उस कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। अब इसको ग्राफ के तरीके से समझते हैं। ठीक है ना, इसे ग्राफ के तरीके से समझते हैं। कैसे? x y 0। इमेजिन कर लो कि यहाँ पर कोई एंगल हमने बनाया और इसने कितना रोटेट किया? सिर्फ 30 डिग्री। कितना रोटेट किया? 30 डिग्री। इस टर्मिनल आर्म ने कितना रोटेट किया? सिर्फ 30 डिग्री। बट अगर यही टर्मिनल आर्म पूरा रोटेशन कंप्लीट करके वापस से उसी पोजीशन पर आ जाए, पहले वाले पोजीशन पे, तो आप देखो मैंने क्या कहा था, पूरा कंप्लीट करेगा तो 360 होता है। अब ये 360 डिग्री सर वापस बैक आ गया तो 30 डिग्री, 390 डिग्री का एंगल बन गया। तो जब इतना बड़ा एंगल बने तो उसको हम कहते हैं को टर्मिनल एंगल। क्या बोलते हैं? को टर्मिनल एंगल। क्या कहते हैं इस एंगल को? को टर्मिनल एंगल। ठीक है, इतना बेसिक क्लियर हो गया। दिस इज द मेजर ऑफ बेसिक टाइप्स ऑफ एंगल, लेक्चर पार्ट 2 ऑन द बेसिस ऑफ मेजर एंड रोटेशन। ओके, मेजर एंड रोटेशन। मिलते हैं आगे लेक्चर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने किसको देखा? हमने एंगल को देखा ऑन द बेसिस ऑफ मेजर एंड ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। सर कहाँ? एंगल के पास। यस, अब हम एंगल को देखेंगे, मगर कैसे? थोड़ा अलग तरीके से। यस, थोड़ा अलग तरीके से देखेंगे। तो बच्चों अब हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ एंगल। सर अभी तो आपने एंगल पढ़ाया। वेट, आपको मालूम है इन लाइंस को क्या बोलते हैं? जब दो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट करे इस तरीके से, इसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। और जिस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा हाँ, आपका क्या क्वेश्चन है? ओहो, कि सर अगर मोर देन 2 लाइन हुआ तो? हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग। कोई बात नहीं, ये लीजिए। आपने कहा सर मोर देन 2 लाइन हो तो लो, हमने मोर देन 2 लाइन कर दिया। बट ऑल दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट कॉमन पॉइंट। तो जब बेटा 2 से मोर देन 2 लाइन, मेरी बात को ध्यान रखना, मोर देन 2 लाइन जब एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? उनको हम कहते हैं कॉन्करेंट लाइन। क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट लाइंस। और जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करते हैं, मैंने नाम दे दिया ए, तो इस ए को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस हो गया। बट ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। सर क्या देखूं? बेटा ध्यान से देखो, ये देखो, आपको दिख रहा है ये एक रे है और रे भी एक रे है ना रे? यस, ये रे बन रही है यहाँ से, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से रे बनती है तो यहाँ पर एंगल बन जाता है। ठीक, और यहाँ पर जो एंगल बनता है बेटा, अगर मैं इसको समथिंग नाम दे दूँ ए, तो ये भी ए हो जाएगा। अगर मैं इसको बोलूँ बी, तो ये भी बी हो जाएगा। और इस टाइप के एंगल को हम बोलते हैं
वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या कहते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक, ओके, वेरी गुड। तो ये वर्टिकल, सर खास बात क्या होती है इन एंगल्स की? तो बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। इक्वल, सर इक्वल में क्या? इक्वल मेजर होता है। देखो ना यहाँ पर आपको मैंने यहाँ पर क्या दिखाया? ए। अगर इसका मेजर ए है तो ये भी क्या होगा? ए। और अगर ये भी है तो ये भी क्या होगा? बी। ओके, वेरी गुड। नाउ अब यहाँ पर चलते हैं। ये देखो सर, ए बी सी। अब अगर इस बी से बच्चों में ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूं ना, तो देख लो, एक वन एंगल, टू एंगल और थ्री एंगल। यहाँ पे हमें थ्री अलग अलग एंगल दिख रहे हैं। सर कैसे? ये छोटा वाला एक्यूट एंगल, बड़ा वाला ऑब्ट्यूज एंगल। सर आपने पढ़ाया था ना अभी, स्ट्रेट एंगल। यस, थ्री एंगल दिख रहे हैं। बट ऐसे एंगल का पेयर जहाँ पे एक हमारा एंगल एक्यूट हो, दूसरा एंगल हमारा ऑब्ट्यूज हो, या फिर हमारे दोनों पेयर ऑफ एंगल क्या हो? राइट एंगल। हमारा ये भी राइट एंगल हो और हमारा ये भी राइट एंगल हो। तो जब हमारे एंगल के पेयर ऐसे हो तो इस टाइप के एंगल को पेयर को बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर पेयर एंगल्स। इनका बेटा इन दोनों को देखो, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो 90 प्लस 90 करेंगे तो कितना होगा? 180। यहाँ पर भी इनको ऐड करेंगे तो टोटल कितना आएगा? 180। तो आपके जो लीनियर पेयर एंगल्स होते हैं ना बेटा, उनका टोटल होता है 180 डिग्री। लीनियर पेयर एंगल टोटल कितना होता है? 180 डिग्री। क्या होता है? 180 डिग्री। नाउ वी विल मूव फर्दर अहेड। अब हम क्या करेंगे? अब हम लीनियर पेयर एंगल हमने देख लिया, हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल देख लिया। अब क्या देखना है? अब हमें देखना है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि कई बार जो कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट हमारे 6-7 से स्टार्ट होता है, बरोबर ना? और ये हमारी इंजीनियरिंग, IIT सब जगह यूज़ होता है, अप्लाई होता है। सर क्या ये? एडजेसेंट एंगल्स। सर ये क्या होता है? तो देखो जरा ध्यान से, मैं आपके सामने फिगर बना रहा हूँ। ओके, आई हैव ड्रॉन दिस फिगर इन फ्रंट ऑफ यू, लुक एट दिस। आपको यहाँ पे एंगल दिख रहे हैं? दो एंगल, टू एंगल, एक ये एंगल और एक ये एंगल, दो अलग अलग एंगल दिख रहे हैं, ठीक है ना? अगर मैं इनको देखूं ध्यान से, मैं इनका नेमिंग लूँ तो एंगल ABD एंड ये बनेगा एंगल DBC। हमारे पास दो एंगल आ गए, ठीक। मगर खास बात क्या है, इन दोनों एंगल में देखो बेटा, BD और BD, सिर्फ BD हम दोनों में सेम है। दैट मीन्स कि दिस टू एंगल दे हैव ओनली वन कॉमन आर्म। दोनों में सिर्फ एक कॉमन आर्म है, नंबर 1। नंबर 2, अगर ध्यान से देखो तो ये एंगल का डायरेक्शन ऐसा है और इस एंगल का डायरेक्शन ऐसे। मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये कि इंटीरियर आर सेपरेटेड। इनके इंटीरियर क्या है? सेपरेटेड है। तो ऐसे एंगल को हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल। क्या कहते हैं? एडजेसेंट एंगल। ओके, अब जरा यहां पर भी आ जाते हैं। आप बोलोगे सर कहां पर? यहां पर आ जाओ, चलो। यस, अब देखो ये हमने सीखा था ना, इसी को आगे बढ़ाते हैं। लीनियर पेयर एंगल्स। सर क्या लीनियर पेयर एंगल्स भी हमारे एडजेसेंट एंगल होते हैं? यस, हमारे लीनियर पेयर एंगल भी क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल। सर कैसे? देखो, अगर मैं इस एंगल का नाम लिखूं, ठीक है ना, तो इसका नाम हो जाएगा एंगल ABC। चलो, ABD एंड इसका नाम हो जाएगा DBC। अब इस एंगल के पास चलते हैं। अब देखो दोनों एंगल में सिर्फ ये आर्म कॉमन है, राइट? इसका इंटीरियर इधर है, इसका इंटीरियर इधर है। तो जब आपको दो एंगल ऐसे दिखाई दें बेटा, तो उनको क्या बोलोगे आप? एडजेसेंट एंगल। ओह अच्छा, क्वेश्चन ऐसा भी है क्या? ओहो, देखो अभी हमारा एक बच्चा क्वेश्चन पूछता है, कहता है कि सर PQR और ऐसा है S,
और उसने पूछा मुझसे कि सर इज एंगल पी क्यू एस एंड एंगल पी क्यू आर एडजेसेंट एंगल। फिगर को ध्यान से देखो, पी क्यू एस, ओके, पी क्यू एस। अब वो कहता है सर पी क्यू आर, तो पी क्यू आर। अब हम पहुंचे पी क्यू आर, अरे पी क्यू आर तो बड़ा है और हमारा जो पी क्यू एस एंगल है वो तो पी क्यू आर के अंदर आ रहा है। और सर ने क्या बताया, सर ने कहा कि दे हैव ओनली वन कॉमन आर्म, इंटीरियर आर सेपरेटेड। मगर यहाँ क्या हो रहा है, देखो अगर मैं पी क्यू एस की बात करूँ तो पी क्यू कॉमन आर्म तो दिख रहा है, मगर इंटीरियर कहाँ सेपरेट है। जो आपका ये स्मॉलर एंगल है पी क्यू एस, दिस एंगल इज इनसाइड द बिगर एंगल, वो बड़े एंगल के अंदर है, तो इनके इंटीरियर सेपरेट नहीं है। दैट मीन्स दे आर नॉट एडजेसेंट एंगल, ओके, दे आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स। क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमने एडजेसेंट एंगल देख लिया, हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल देख लिया, हमने लीनियर पेयर एंगल देख लिया। अब हमें क्या देखना बाकी है, अच्छा अब हमें देखना बाकी है कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल, ओके। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब क्या सर, इसका मतलब वे कि व्हेन सम ऑफ measure of two angles is 90 degree then they are called complementary angles। यानी जब दो एंगल का टोटल 90 डिग्री हो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सम का मतलब होता है बेटा प्लस करना, ओके। अब सर इसमें कुछ सम बताएंगे जैसे कैसे, ठीक है, तो चलो बताते हैं। हमने कहा सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल। अब इमेजिन करो कि टीचर ने मुझे एग्जाम में बोला बेटा माय वन एंगल इज 50 डिग्री और हमें बोला फाइंड मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो दूसरा एंगल कैसे ढूंढेंगे, टू एंगल में से अगर हमें वन एंगल दिया 50 डिग्री, बोला दूसरा एंगल ढूंढो, कैसे ढूंढेंगे, तो हम लिखेंगे मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इक्वल्स टू 90 माइनस 50। 90 बिकॉज क्यों सर, क्यों माइनस किया आपने, क्योंकि दोनों का टोटल क्या होता है 90, ठीक। जैसे मैंने कहा आपके पास टोटल 10 चॉकलेट है और मैंने कहा मेरे पास 6, आपके पास कितना है फिर टोटल, मैंने कहा आपका और मेरा मिला के टोटल कितना है 10 चॉकलेट। 10 में से मैंने कहा मेरे पास 6 है, आपके पास कितना है, तो आप बोलोगे सर मेरे पास 4 है, बिकॉज 4 + 6 10, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि हमें टोटल मालूम है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का टोटल होता है 90। 90 में से 50 को माइनस करेंगे तो आंसर आ गया 40 डिग्री। सर अगर मेरी टीचर ने कहा x डिग्री मेजर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस x डिग्री, दिस इज 90 माइनस x डिग्री, ओके। 90 माइनस x, बिकॉज x तो कोई नंबर नहीं है ना, x एक वेरिएबल है, एक अल्फ़ाबेट है, तो आप नंबर में से अल्फ़ाबेट माइनस नहीं करोगे, ठीक। ये हो गया हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब इसी तरीके से एक हमारा होता है सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक। सर सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या, व्हेन सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। ये देखो बिल्कुल डिफरेंट, कॉम्प्लीमेंट्री में 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री। तो सर आपने कहा था कि स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है, लीनियर पेयर एंगल 180 डिग्री का होता है, तो क्या लीनियर पेयर एंगल भी सप्लीमेंट्री है, यस, लीनियर पेयर एंगल इज ऑल्सो ए सप्लीमेंट्री एंगल। तो सर अब हम एक सम सॉल्व करते हैं। हमारी टीचर ने कहा कि बेटा इफ
2 एंगल में से मेरा 1 एंगल 65, देन व्हाट इज माय अदर एंगल? तो मेजर ऑफ सप्लीमेंटरी एंगल इक्वल टू 180 डिग्री में से हम 65 को माइनस कर देंगे। तो 180 में से 65 माइनस किए तो आएगा 115 डिग्री। और अगर आपने कह दिया कि सर इफ मेजर इज 8 डिग्री तो ओहो, तो कुछ नहीं है, मेजर ऑफ सप्लीमेंटरी एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस ए डिग्री, दिस इज 180 माइनस ए होल डिग्री। ओके, सो माय डियर, आज के लिए इतना काफ़ी है। हम आगे एंगल्स के बारे में डिस्क्राइब करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, लॉट्स ऑफ थैंक्स। इसी तरीके से आप वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, बहुत जरूरी। एंड वन मोर थिंग, लॉट्स ऑफ थैंक यू माय डियर फॉर मेकिंग माय सब्सक्राइबर मोर देन 200। थैंक यू।